ज़्यादातर व्यक्ति शेयर मार्केट में डील करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भी भरनी होती है, या फिर यदि वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते भी हैं तो उसमें इतनी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कि उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं। तो यदि आप शेयर ट्रेडिंग में डील करते हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे कि आपको बचना है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा उपकरण है जहाँ पे कि बेसब्र लोगों से, यानी कि इम्पेशेंट लोगों से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उन लोगों के पास जिनके अंदर के सब्र है, यानी कि पेशेंस है। तो शेयर में तो आपको लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आपको लॉस ना हो, टैक्स में कोई लॉस ना हो, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम आपसे रेगुलरली ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं और आप पैसा बचा सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहले गलती जो कि शेयर ट्रेडिंग करने वाले करते हैं वो है वो करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करते। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की सैलरी इनकम है तो ITR 1 फाइल कर देता है, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता है। यदि वो शेयर ट्रेडिंग कर रहा है और उसकी कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है या फ्यूचर ऑप्शन से कोई ट्रेडिंग नहीं है, यानी कि उसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो उस केस में उसे ITR 2 फाइल करनी होती है, जिसमें कि वो अपना शेयर से जो उसे प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है वो उसे दिखाना होता है। लेकिन यदि उसकी इंट्राडे ट्रेडिंग है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग है तो उस केस में उसे ITR 3 भरना होता है। तो जो व्यक्ति सही ITR नहीं भरते हैं और शेयर ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसे मैच किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस केस में मिसमैच आता है और आपको नोटिस जारी किए जाते हैं। दूसरी गलती जो कि ज़्यादातर शेयर ट्रेडिंग करने वाले करते हैं वो है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म तो सही चूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो शेड्यूल है वो सही नहीं भरते हैं। तो यदि आपकी शेयर ट्रेडिंग से इनकम है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग से इनकम है, तो उस केस में आपको ये स्पेकुलेटिव इनकम दिखानी होती है बिजनेस हेड के अंतर्गत ITR 3 में। तो चलिए समझते हैं कि इसे आपको कैसे फिल करना होता है। तो इसके लिए आप ई फाइल में जाते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पे इनकम टैक्स रिटर्न में जाते हैं, पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप करेक्ट असेसमेंट ईयर चूज़ करते हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब है कि फाइनेंशियल 23-24, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में आपको जो शेयर ट्रेडिंग से इनकम हुई है उसकी डिटेल आपको दिखानी होती है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन ही इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे तो नई रिटर्न आ जाएगी। हम रिज्यूम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं ड्राफ्ट को। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको शेड्यूल यहाँ पे आपके दिखाई देते हैं जो कि आपको फिल करने होते हैं। तो यदि आपका कैपिटल गेन भी होता है जैसे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म शेयर से, तो उस केस में आप यहाँ पे इनकम शेड्यूल के अंतर्गत जाते हैं और जो शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन है वो आपको फिल करना होता है। यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो शेड्यूल 112A आपको फिल करना होता है। यदि आपका इक्विटी शेयर की सेल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉस है तो उस केस में ये शेड्यूल आपको फिल करना होता है। और यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस है तो उस केस में शेड्यूल कैपिटल गेन के अंतर्गत आपको डिटेल फिल करनी होती है। यदि आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग भी है तो उस केस में आप बिजनेस हेड के अंतर्गत जो शेड्यूल है वो फिल करते हैं, जिससे कि आप शेड्यूल ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत फिल करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग को। ये स्पेकुलेटिव इनकम आपकी होती है। इसमें यदि आपका लॉस होता है तो आप किसी और हेड की इनकम के साथ उसे सेटअप नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड करना होता है। लेकिन यदि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोई गेन या फिर लॉस है या इनकम या फिर प्रॉफिट है तो उस केस में उसे नॉर्मल इनकम के अंतर्गत उसे फिल करना होता है बिजनेस हेड के अंतर्गत ही। तो रिस्पेक्टिव शेड्यूल में आप इसे फिल करेंगे, जैसे कि शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे आप इन शेड्यूल को टिक कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब आप यहाँ पे दे सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव शेड्यूल आप फिल कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जो इंट्राडे ट्रेडिंग हमने की है उस पर जो लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है
ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, यहाँ पे आप टिक करेंगे। ये जो 12th नंबर आइटम है, यहाँ पे देखिए टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, यहाँ पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की टर्नओवर डालनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों का आपको जो टोटल है वो यहाँ पे डालना होता है टर्नओवर में। तो चलिए समझ लेते हैं कि टर्नओवर आपको कैसे कैलकुलेट करनी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल सेम है, यानी कि हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की है, विद इन द सेम डेट हमने सेल कर दिए हैं, शेयर सेम डे हमने बाय किए थे। इस प्रकार हमारे यहाँ पे लॉस आ रहा है। लेकिन जब आप टर्नओवर में लेंगे तो ये जो लॉस आपको आ रहा है ये आपको पॉजिटिव में लेना है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट लॉस आया है वो भी आपको पॉजिटिव में लेना है। तो इस प्रकार आप इस सब लॉस का जो है टोटल यहाँ पे लेंगे। इसी प्रकार जब आपका प्रॉफिट आएगा तो वो भी आप नेट करके ही लेंगे। जैसे कि यहाँ 9.6 का प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी आप 9.6 टर्नओवर में लेंगे। तो इस प्रकार आपको इस टर्नओवर का जो टोटल है वो कर लेना है, और जिस प्रॉफिट एंड लॉस का जो टोटल है वो आपको कर लेना है, और उसके बाद शेड्यूल में फिल करना है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे फिल कर दी है डिटेल, यानी कि हमारी जो टर्नओवर है वो हमने 5 लाख रुपया दिखाई है इंट्राडे ट्रेडिंग से, और उस पर जो इनकम हमें हुई है वो हमने 2 लाख रुपया दिखाई है। तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं इसे बाद में, और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो इस प्रकार आपके रिस्पेक्टिव शेड्यूल में ये इनकम चली जाएगी। तो उसके बाद आप इसकी कंप्यूटेशन चेक करेंगे। तो नीचे देखिए पार्ट बी टोटल इनकम दिया गया, कंप्यूटेशन टोटल इनकम आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे शो डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो हमारा नॉर्मल जो बिजनेस से इनकम है वो आ रही है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी कि जो हमने ये भी इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम भरी थी 2 लाख रुपये, वो यहाँ पे सेपरेटली आ रही है। इस प्रकार टोटल इनकम यहाँ पे आ गई है। इसके ऊपर जो नॉर्मल रेट से इनकम टैक्स आपको पे करना होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन देख पाएंगे। अब इसके ऊपर टैक्स आपको देखना है तो बैक शेड्यूल में जाना है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट बी TTI यानी कि कंप्यूटेशन टोटल इनकम दिया गया, यहाँ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम है, यहाँ पे आप शो डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया है, डिपेंडिंग कि आपने न्यू टैक्स रजीम ली है या फिर ओल्ड टैक्स रजीम। यदि आपका इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग से लॉस आता है तो आप इसे दूसरी हेड की इनकम से सेटअप नहीं कर सकते, ना ही बिजनेस इनकम से। इसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। अगले 4 सालों तक ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे करना है आपको शेड्यूल में। तो यहाँ पे हमने लॉस भर दिया है, जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग की टर्नओवर है वो भरी है, और जो लॉस हुआ है वो हमने भर दिया है। यहाँ पे कंफर्म करना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे शेड्यूल CFL में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो 2 लाख रुपए का लॉस हमारा हुआ है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ पे आप शो डिटेल करके देख सकते हैं नीचे जाके। यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपए का करंट ईयर का जो है लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस है। आप दूसरी हेड की इनकम से इसे सेटअप नहीं कर सकते, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। और इस प्रकार आप यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ कंप्यूट सेटअप बटन पे प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे शेड्यूल CYLA यानी कि करंट ईयर इनकम आफ्टर सेटअप और लॉस देख सकते हैं। यहाँ पे लॉस सेटअप नहीं होगा, जो करंट ईयर का आपका लॉस है स्पेकुलेटिव लॉस है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पार्ट बी TI यानी कि कंप्यूटेशन टोटल इनकम है। यहाँ पे देखिए 7,50,000 रुपया ही आ रहा है जो आपकी नॉर्मल बिजनेस से इनकम है। जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करना होता है आपको। इंट्राडे जो ट्रेडिंग का लॉस होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको शेयर ट्रेडिंग से लॉस हुआ है या फिर इनकम हुई है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस जारी करके डॉक्यूमेंट या वर्किंग पेपर मांग सकता है। तो यदि आपकी इनकम स्केप होगी असेसमेंट से और वो 50 लाख से कम है तो 3 साल तक असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद कभी भी स्क्रूटनी की जा सकती है। और यदि इनकम स्केप हुई असेसमेंट से 50 लाख रुपये से ज़्यादा की तो 10 साल तक कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करके आपसे इनकम टैक्स रिटर्न की वर्किंग मांग सकता है। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। तो ITR 3 कैसे फाइल करनी है इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जो कि आप हमारे चैनल CS सर्विसिंग पे देख सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है इसके लिए CS सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड।
और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।